सामुद्रिक शास्त्र हिंदी। सामुद्रिक शास्त्र वैदिक परंपरा का हिस्सा है। चेहरे को पढ़ने, आभा पढ़ने और पूरे शरीर के विश्लेषण का अध्ययन के बारे में बताया गया है। सामुद्रिक शास्त्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अनुवाद मोटे तौर पर शरीर की विशेषताओं का ज्ञान के रूप में किया जाता है। अक्सर वैदिक ज्योतिष में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह ज्योतिष और हस्तरेखा समुद्री का शास्त्र से संबंधित है। साथ ही साथ फ्रेनोलॉजी कपाल समुद्री और चेहरा पढ़ने मुख समुद्री से संबंधित है। गरुड़ पुराण में सामुद्रिक शास्त्र का वर्णन अथवा 1-2-3 ये प्राचीन हिंदू पाठ में शामिल विषयों में से एक है। 4. सामुद्रिक शास्त्र का नामकरण समुद्र ऋषि द्वारा इस ग्रंथ को प्रचारित करने के कारण किया गया है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र ऋषि का भविष्य कथन इतना सटीक निकलता था कि उनके उपरांत विद्वानों में समुद्र के वचन की साक्षी दी जाने लगी। अतः ज्योतिष आदि के ग्रंथों में श्लोकों के अंत में अपनी बात पर जोर देने हेतु समुद्रस्य वचन यथा जैसे वाक्य प्राप्त होते हैं। दुर्भाग्यवश आज समुद्र ऋषि प्रणीत ये ग्रंथ अपने अविकल रूप में प्राप्त नहीं है। वराह मिहिर आदि आचार्यों ने समुद्र के नाम का उल्लेख यत्र किया है। वर्तमान समय में सामुद्रिक तिलक, भविष्य पुराण का स्त्री पुरुष लक्षण वर्णन इत्यादि सामुद्रिक शास्त्र से संबंधित ग्रंथ उपलब्ध हैं। ऐसी हस्तरेखा वाले को होता है भारी धन लाभ। प्रायः हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसे अचानक भारी धन लाभ हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो। इस अचानक लाभ के लिए व्यक्ति अपनी जमा पूंजी को भी लॉटरी, रेस, सट्टा आदि में लगा देते हैं। इस तरह अपनी परिश्रम से कमाई हुई दौलत को बर्बाद करना सर्वथा अनुचित है। ये भी जान लेना जरूरी है कि वास्तव में आपके भाग्य में आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होना है या नहीं। हस्तरेखा के अनुसार जिनके दाहिने हाथ पर चंद्र के उभरे हुए भाग पर तारे का चिन्ह है और जिनकी अंतःकरण रेखा शनि के ग्रह पर ठहरती है, ऐसे व्यक्तियों को आकस्मिक लाभ मिलता है। जिनके दाहिने हाथ की बुध से निकलने वाली रेखा चंद्र के पर्वत से जा मिलती है और जिनकी जीवन रेखा भी चंद्र पर्वत पर जाकर रुक जाती है, ऐसे व्यक्तियों को अचानक भारी लाभ होता है। जिनकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर प्रभावी शनि में संपूर्ण विलीन हो जाती है, ऐसे भाग्यवान व्यक्तियों को अल्पकालीन धन लाभ होता है। जिनके दाहिने हाथ पर दोहरी अंतःकरण रेखा है और गौण रेखा बुध तथा शनि के ग्रहों से जुड़ी हुई है, ऐसे व्यक्तियों को अचानक भारी लाभ होगा। इसके विपरीत जिनके हाथों की आयुष्य रेखा नेपच्यून ग्रह पर गई हो, चंद्र और नेपच्यून पर्वत एक दूसरे में घुल मिल गए हो, अंतःकरण रेखा गुरु पर्वत पर ठहर गई हो, जिनके शनि के उभरे हुए भाग पर फूली पड़ गई हो, ऐसे व्यक्तियों को रेस, लॉटरी इत्यादि में धन लाभ कभी नहीं होगा। उनका पूरा जीवन कड़ा परिश्रम करने में ही गुजरता है। वे पैसे गंवाकर कंगाल बने रहते हैं। जन्म कुंडली के अनुसार जिनकी कुंडली में सप्तम स्थान में वृष राशि का चंद्र हो और लाभ स्थान में कन्या राशि का शनि हो, ऐसे व्यक्ति की पत्नी को भारी आकस्मिक धन लाभ होता है जब उनकी आयु 37 से 43 वर्ष के मध्य हो। चंद्रमा और बुध धन स्थान में हो तो बहुत लाभ होता है। दशम स्थान में कर्क राशि का चंद्र और धन स्थान में शनि हो तो अचानक धन लाभ होता है। धन स्थान में 5 या इससे अधिक ग्रह हो तो बड़ा धन लाभ होता है। इसके विपरीत व्यय स्थान में 12वें केतु हो, जन्म कुंडली में कालसर्प योग हो, चंद्र, बुध और शनि नीच स्थान में हो तो रेस, सट्टा, लॉटरी से कोई लाभ नहीं होता। व्यक्ति को तभी आकस्मिक लाभ होगा जब कुंडली में पंचम भाव, द्वितीय भाव तथा एकादश भाव व उनके स्वामी ग्रह और इन भावों में स्थिर ग्रह बलवान हो। जन्म कुंडली में पंचम भाव को संचित भाव कहते हैं। एकादश भाव से लाभ का विचार किया जाता है तथा द्वितीय भाव से धन संपत्ति का निर्णय किया जाता है। वर्णित जन्म कुंडली में पंचम भाव में गुरु स्थित है, पंचमेश मंगल धन भाव में स्थित है। पंचम भाव पर पंचमेश मंगल की चतुर्थ दृष्टि है। द्वितीय भाव में मंगल स्थित है। द्वितीय सूर्य केंद्र भाव में उच्च का है। एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि है। एकादश भाव का अधिपत्य शुक्र भाग्य भवन में उच्च का है तथा उस पर गुरु व मंगल की उच्च दृष्टि है। ऐसे व्यक्ति की कुंडली में भारी मात्रा में लाभ होने का योग है। मानव शरीर में उंगलियों का महत्व, दोनों हाथों को जोड़कर जो मुद्रा बनती है उसे प्रणाम मुद्रा कहते हैं। जब दोनों हाथों की सभी उंगलियां अंगुष्ठ से अंगुष्ठ, तर्जनी से तर्जनी, मध्यिका से मध्यिका, अनामिका से अनामिका एवं कनिष्का से कनिष्का मिलती है तो शरीर के जो ब्रह्मांड का एक छोटा रूप माना जाता है। उत्तरी ध्रुव बायां हाथ एवं दक्षिण ध्रुव दायां हाथ के मिलन से एक चक्र पूर्ण होता है, क्योंकि बाएं हाथ में स्थित सभी 12 राशियों का संपर्क दाहिने हाथ में स्थित सभी 12 राशियों से परस्पर होता है। अंगूठा, सबसे पहली उंगली को अंगूठा या अंगुष्ठ कहते हैं। इसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह अन्य चारों उंगलियों का मुख्य सहायक है। इसकी सहायता के बगैर अन्य चारों उंगलियां कार्य संपन्न नहीं कर सकती।
संभव है इसी के कारण गुरु द्रोण ने एकलव्य से उसका अंगूठा ही गुरु दक्षिणा में मांग लिया था। बंद मुट्ठी से अंगूठे को बाहर निकालकर दिखाने को अंगूठा दिखाना या ठेंगा दिखाना कहा जाता है, जिसका तात्पर्य हमारे यहाँ किसी कार्य को करने से मना करना समझा जाता है। परंतु पश्चिमी सभ्यता में ठीक उल्टा, यानी थम्स अप को कार्य करने की स्वीकृति समझा जाता है। यूं तो दुनिया में कई करोड़ मनुष्य हैं, परंतु जिस प्रकार सबकी मुखाकृति भिन्न होती है, उसी प्रकार सभी के अंगूठों के निशान भी भिन्न होते हैं। इसी कारण अपराध जगत में थंब इम्प्रेशन का महत्व काफी होता है। तर्जनी ये सबसे ऊर्जावान उंगली होती है। हमारे यहाँ विश्वास किया जाता है कि जो बच्चा जितने अधिक दिनों तक उंगली पकड़कर चलता है, वह बड़ों से उतनी ही ऊर्जा प्राप्त करता है। उसका विकास भी उतनी ही तीव्र गति से होता है। तर्जनी की ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि कुछ फल मात्र इसके संकेत से ही मर जाते हैं। देखिए तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ कमहर बतिया को नहीं, जो तर्जनी देखी मर जाही। ऐसी मान्यता भारत के अलावा अन्य कई देशों में भी है कि नन्हे फल तर्जनी के संकेत से मर जाते हैं। सबसे पहली उंगली को अंगूठा या अंगुष्ठ कहते हैं। इसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह अन्य चारों उंगलियों का मुख्य सहायक है। इसकी सहायता के बगैर अन्य चारों उंगलियां कार्य संपन्न नहीं कर सकती। इसलिए वहां किसी को तर्जनी दिखाना अच्छा नहीं माना जाता। तर्जनी का प्रयोग लिखने के लिए अथवा मुख्य कार्य के लिए होता है, जिसके सहायक मध्यिका एवं अंगूठा होते हैं। इसकी ऊर्जा का अंदाज मात्र इस बात से लगाया जा सकता है कि किसी भी प्रकार का जप करते समय माला के किसी भी मनके से इसका स्पर्श पूर्णतया वर्जित है। मध्यिका ये हाथ की सबसे लंबी उंगली तो है, परंतु इसका मुख्य कार्य तर्जनी की सहायता करना है। संभवतः इसी कारण जाप में मनकों से इसका भी स्पर्श निषिद्ध माना जाता है। अनामिका यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण उंगली है। इसका सीधा संबंध हृदय से होता है, अतः सभी शुभ कार्यों में इसकी मान्यता सबसे अधिक है। इसी कारण जप की माला का संचरण इसके एवं अंगूठे की सहायता से किया जाता है। धार्मिक कृत्यों हेतु कुशा भी इसी उंगली में धारण की जाती है। ग्रहों और नक्षत्रों से संबंधित लगभग सभी रत्न अंगूठी के माध्यम से इसी में धारण किए जाते हैं, जिसके पीछे कारण यह है कि वे रत्न सूर्य से वांछित ऊर्जा प्राप्त कर जातक धारण करने वाले को प्रदान करते हैं, जिससे उसके भीतर वांछित ऊर्जा की कमी दूर होती है। वे लोग जो मंत्रों का जप उंगलियों के माध्यम से करते हैं, अपनी गणना इसी उंगली से प्रारंभ करते। कनिष्का ये हाथ की सबसे छोटी उंगली है, जो हर प्रकार से अनामिका की सहायता करती है। इसे अनामिका की सहायक कहा जाता है। अन्य किसी व्यक्ति के हाथ में 6 उंगलियां भी होती हैं। लोगों का विश्वास है कि जिन पुरुषों के दाहिने हाथ में एवं जिन स्त्रियों के बाएं हाथ में 6 उंगलियां होती हैं, वे बड़े भाग्यशाली होते हैं।